इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे भारत एक देश में महत्वपूर्ण तथ्य। कहने का मतलब हुआ कि मतलब भारत के बारे में जितना भी जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है, वो सभी भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए था। वही चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो भारत की अवस्थिति कहाँ पे है। तो ये भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। अब उसके बाद भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली में है। उसके बाद अगला जो भारत से रिलेटेड जो तथ्य है वो है भारत की जलवायु कैसा है। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। उसके बाद राज्यों की कुल संख्या, भारत में राज्यों की जो कुल संख्या है वो 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या का कितना है, तो 8 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितना है, 8 है। कुल क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत, विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 2.42%। कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए विश्व पृथ्वी, तो ये इतना मान लीजिए। ठीक है, 2.42% ये जो हिस्सा है ये इतना भारत का क्षेत्र है। उसके बाद अगला जो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कौन सा है, तो एशिया में जो स्थान है वो दूसरा स्थान है भारत का। उसके बाद क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश है। तो ये पहला जो बड़ा देश है वो रूस है। उसका दूसरा कनाडा है। उसके बाद चीन है। उसके बाद अमेरिका है। उसके बाद ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद है अपना भारत। ठीक है, उसका 7वां भारत हो गया। देखिए, पहला जो है रूस है, दूसरा कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। उसके बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। उसके बाद सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील जनजाति है और दूसरा जो है वो गोंड जनजाति है भारत की। उसको आकांक्षी स्थिति जैसे 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 सेकेंड, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जो उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतरी जो स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत में उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई होगा वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। ये भारत है मान लीजिए। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण तक या नॉर्थ से साउथ तक, तो ये आपको हो जाएगा 3214। ठीक है, उसके बाद ऊपर से नीचे तक होगा पूर्व से पश्चिम तक, ये आपको 2933। उसके बाद अगला जो है पूर्वी बिंदु, सबसे जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वो उसको बोलते हैं किबुथु। ठीक है, किबुथु सबसे पूर्वी बिंदु जो भारत का है वो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात के गुहार मोती या फिर गुहार माता। ठीक है, गुहार मोती या फिर गुहार माता बोला जाता है। एक जगह का नाम है, ये गुजरात में पड़ता है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद सबसे जो उत्तरी बिंदु है इसको इंदिरा कोल बोलते हैं, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। ठीक है, जो भारत का जो सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। ये लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। ठीक है, वह भारत के मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु, सबसे दक्षिण बिंदु सब कन्याकुमारी। ठीक है, मुख्य मंदिर हो गया कन्याकुमारी या फिर इसको केप कुमारी बोलते हैं, जो तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसी के आगे जस्ट जो हम लोग को अभी बता रहे थे वो, जैसे कि आपको अंडमान निकोबार जो है हम लोग का, वहाँ से अगर हम सबसे लास्ट छोर पे देखते हैं तो उसको वहाँ पर जो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो पड़ता है वो है इंदिरा पॉइंट या फिर
अन्य नाम इसका पिग्मेलियन या फिर पार्सन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन बिंदु। उसके बाद दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे है, कहने का दूरी होगा वो 876 किलोमीटर होगा। उसके बाद स्थल सीमा की कुल लंबाई, ये पुराना है, ठीक है, नहीं ये सही है। स्थल सीमा की कुल जो लंबाई है वो भारत में 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और मुख्य भूमि से की तट लंबाई, मुख्य भूमि से तट की लंबाई 108 किलोमीटर है। और इसी में अगर द्वीपों सहित को जोड़ लें 15,7516 होगा। ठीक है, 1416 अगर जोड़ देते तो यहाँ पे 7516, लेकिन अभी ये अपडेटेड नहीं है, ये थोड़ा पुराना वाला है, अभी कुछ ना कुछ बढ़ा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर से इसको नापा गया। उसके बाद अगला जो है समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या। समुद्र तट से लगे राज्यों की जो संख्या है वो 9 राज्य है। समुद्र तट से लगे राज्यों की जो संख्या है भारत में वो 9 है। ठीक है, आपको पश्चिमी तट पे 4 होगा और पूर्वी तट पे 5 है। उसका अगला जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। उसका सबसे छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है वो है गोवा। उसके बाद सबसे छोटी तट रेखा तथा केंद्र शासित राज्य, ये हो गया आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सबसे छोटी तट रेखा तथा केंद्र शासित राज्य हो गया वो हो जाएगा आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उसका अगला जो है प्रायद्वीपीय भारत या फिर दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा किसका है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। उसका अगला है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है, ये आपको महाराष्ट्र है। उसके बाद न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद सर्वाधिक वनाच्छित मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद न्यूनतम जो वन पाया जाता है, सबसे न्यूनतम वन ये आपको हरियाणा में पाया जाता है। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है भारत में, तो ये मनीषराम मेघालय में होती है। मनीषराम एक जगह है मेघालय में, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद न्यूनतम वर्षा भारत में कहाँ पे होती है, तो लेह लद्दाख में न्यूनतम वर्षा होती है। उसके बाद सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो सबसे जो ठंडा स्थान है वो है द्रास मद्रो लद्दाख में। ठीक है, द्रास लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद हिमालय से लगे राज्यों की संख्या, तो ये हिमालय से जो लगे राज्यों की संख्या है ये 10 राज्य है। उसके बाद भारत की मानक समय रेखा कितना है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज नैनी से गुजरता है। ठीक है, प्रयागराज नैनी से गुजरता है और यहीं पे हम लोग का जो समय मापा गया है यहीं से। उसके बाद सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत, जो 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद अगला जो फैक्ट है वो है अपना भारत से जुड़ा हुआ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पीओके के साथ, ये अफ़गानिस्तान के साथ लगता है पीओके में 106 किलोमीटर। अभी हम लोग इसमें नहीं है, अभी ये पाकिस्तान के कब्जे में। उसके बाद अगला जो है वो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप पे समूह। ठीक है, उसके बाद अगला जो फैक्ट है वो है भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है एक गंगा नदी है और ये इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। उसके बाद सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत के, ये वुलर झील है। कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील है। कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, गॉडविन स्टोन, जिसकी लंबाई 8611 मीटर, ये भी पीओके में पड़ता है। ठीक है, ये भी अपना पास अभी नहीं है। उसके बाद अगला जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का, बाघ है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का, तो ये मोर है। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो ये बरगद का पेड़ है राष्ट्रीय वृक्ष। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल का है भारत का। उसके बाद राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो ये जन गण मन, और किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो ये वंदे मातरम है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए इतना ही था, धन्यवाद।